आपने कभी ऐसी सब्जी खाई होगी जो एकदम सिंपल होती है लेकिन आपके दिल को छू जाती है। ऐसा ही ये स्वाद जो जयपुर के स्ट्रीट से लेके आई हूँ मैं, जो बहुत ही सिंपल होता है और एकदम मिनिमम मसाले से बन के तैयार होता है। ना ही कोई फैंसी मसाला होता है, ना ही काजू, ना ही मलाई, ना ही क्रीम। एकदम घर के सिंपल मसाले के साथ बन के होती है ये तैयार। स्ट्रीट स्टाइल में घर वाला स्वाद आपको मिलेगा। एक दो बस मसाले के साथ बन के होगी ये एकदम क्रीमी और रिच मसालेदार दिखने वाली ये सब्जी, जिसे बनाया है सिर्फ आलू प्याज और पनीर। जब गर्मियों में सब्जियां मिलनी कम हो जाती है तो बस बेसिक चीज़ें जो हमेशा मिलती रहती हैं, आप उन्हीं के साथ इसे बना कर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे 200 ग्राम जितना ये पनीर का ब्रिक्स लिया है, जिसे मैंने गर्म पानी में डाल के रख दिया है हल्का सा इसे सॉफ्ट होने के लिए। और यहाँ पे मैंने लिया है ये 4 प्याज है मीडियम साइज का, जिसे रफली मैंने इस तरह से कट कर लिया है। 2 टमाटर है, उसे भी मैंने यहाँ रफली कट कर लिया है। टमाटर लाल लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे 15-20 ये लहसुन की कलियां हैं, जिसे इसे भी मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। 2 इंची जितना अदरक का टुकड़ा और ये 2 काश्मीरी लाल मिर्ची है, जिसे भिगो कर मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। अच्छा, अगर आप यहाँ पे कच्ची हल्दी खाते हैं तो अदरक की जगह पे ना कच्ची हल्दी को मिक्स कीजिएगा। ट्रेडिशनली यहाँ पे कच्ची हल्दी ही डाल के ये सब्जी बनाते हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से आपको दरदरा सा ये पेस्ट बनाना है, एकदम फाइन नहीं, कुछ इस तरह से बना के इसे तैयार कर लेना है। अब ये मसाला बन के है तैयार। तो यहाँ पे लिया हुआ है देखिए 4 से 5 आलू, 4 प्याज और ये पनीर। तो पनीर, प्याज, आलू, इन तीनों की मात्रा जो है आपको बराबर ही रखनी है। और जो हम कटिंग करेंगे वो भी कटिंग का साइज भी सबका एक होना चाहिए। तो जिस साइज का प्याज है उसी साइज का मैं ये पनीर को भी कट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह से स्क्वायर में मैंने पनीर को कट कर लिया है। अब जो ये प्याज है ना, तो बस आपको इसे इस तरह से स्लिट कर देना है दोनों तरफ से। तो इस तरह से पूरा कट नहीं करना है, पर दोनों साइड से इस तरह से आपको हल्का हल्का इसे कट लगा देना है। तो टॉप नहीं, बॉटम में मैं इसे कट कर रही हूँ। तो इस तरह से कट करने से ना प्याज बिखरेगा नहीं, और जो मसाला में जब ये जाएगा तो अच्छी तरह से मसाले को एब्जॉर्ब भी करेगा। तो बस इस तरह से स्लिट कर दीजिए प्याज में। अब देख लीजिए हमें आलू को किस तरह से कट करना है। बेसिकली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी है सब्जी आपको बराबर रखना है साइज में, नहीं तो अच्छे से ये पकेगा भी नहीं और दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस इस तरह से देखिए, मैं बड़े बड़े ही चंक्स में इस आलू को भी कट कर लिया है। जब तक आलू फ्राई नहीं करेंगे तब तक हम इसे पानी में ही रहने देंगे, नहीं तो आलू काला हो जाएगा। अब गैस जला लेते हैं। गैस जला के हम पहले मसाले को भूनने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जितना देसी घी लिया हुआ है और 1 टेबल स्पून जितना ही मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। डालिएगा जरूर देसी घी, ये देसी घी में ही बनती है राजस्थानी सब्जी जो ज़्यादातर, लेकिन हम यहाँ पे दोनों मिक्स करके बना रहे हैं क्योंकि मैं कच्ची हल्दी का भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप कच्ची हल्दी खाते हैं, टेस्ट आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर बनाइएगा, अलग ही लगता है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाला डाल दिए हैं, तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 4-5 लौंग, 1 चम्मच जितना जीरा। अच्छे से तरक गया था तो फिर हमने जो पेस्ट बना के रखा है मसाले का वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। फ्लेम को यहाँ पे आपको बिल्कुल मीडियम और स्लो ही रखना है और धीरे धीरे इस मसाले को भूनना है। कम से कम 15 से 20 मिनट जितना आप इससे टाइम दीजिएगा अच्छे से मसाले की भुनाई के लिए, क्योंकि इसमें हम और कोई ज़्यादा मसाला नहीं ऐड करेंगे, जो है यही मसाला है और इसी मसाले से आपका ये सब्जी का स्वाद निकल कर आता है। तो इसीलिए इसे टाइम दीजिएगा और धीरे धीरे थोड़ा सा भूनने दीजिएगा। तो एक साइड रख देते हैं। जब तक मसाला भूनता है और पकता है, इतनी देर में हम क्या करेंगे कि जो हमने पनीर, आलू और प्याज रखा है उसे हम फ्राई कर लेंगे। तो बीच बीच में इस तरह से हम इसे चलाते ही रहेंगे। साथ में यहाँ पे मैं बस थोड़े से हल्दी और यहाँ पे देगी मिर्च और नमक ऐड कर दे रही हूँ, जो ये सिंपल घर का बेसिक मसाला है। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें और कोई ज़्यादा मसाला हम डालेंगे ही नहीं। देगी मिर्च डाला है स्वाद के लिए और कलर के लिए, साथ में हल्दी और नमक तो जाता ही है, जो कि बेसिक घर के ही मसाले हैं। अब दूसरे पैन को चढ़ा लेते हैं। इसमें हम डालते हैं 1 टेबल स्पून जितना ऑयल और सबसे पहले हम पनीर को थोड़े दूर दूर पे रख के अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मसाले में छींटे बहुत आते हैं इसलिए उसे ढक कर भूनिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटे उड़ते हैं। तो इस तरह से देखिए, थोड़े थोड़े से पलट पलट के आपको इस तरह पनीर को भी अच्छे से चारों तरफ से
फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे पनीर भी अच्छे से फ्राई कर लिया। अब मैं डालती हूँ प्याज। तो बस 1 ही चम्मच जितना ऑयल में ये सब कुछ हल्का हल्का फ्राई हो जाएगा। तो प्याज को भी डालने के बाद आप इसे ढक दीजिएगा ताकि प्याज अच्छे से भून भी जाए और पक भी जाए, क्योंकि ग्रेवी में जाने के बाद फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इसे पकाने के लिए। तो देखिए प्याज अच्छी तरह से भून भी गया है और एकदम सॉफ्ट भी हो गया है। बचे हुए ऑयल में अब हम क्या करेंगे, जो हम आलू कट करके रखे हैं उसे भी ऐड कर देंगे। आलू डालने के बाद इसे पलट लीजिएगा 2-3 बार चला के अच्छी तरह से, और इसे भी ढक कर रख दीजिएगा। जब तक आलू पक नहीं जाएगा भूनते भूनते, तब तक आपको इसे भूनना है इसी पैन में, और बीच बीच में हम मसाले को भी चेक करते रहेंगे। तो आलू पक गया है ये कैसे पता चलेगा, वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बता दूंगी। अगर मेरे चैनल पे अभी अभी आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही देसी और टेस्टी रेसिपी लेकर आती रहती हूँ जो झटपट बन के तैयार हो जाती है। रेसिपी पसंद आएगी तो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से फोक डाल के आप देख लीजिए, अगर अच्छे से ये फोक आसानी से आलू के अंदर जा रहा है तो इसका मतलब कि आलू भी अब आपका अच्छे से पक गया है। भून तो ये गया ही है, हमें बस इसे पकाना था। तो आलू भी अब यहाँ पे पक गया है। तो अब हम इसे साइड कर देते हैं और फिर अब हम देख लेते हैं मसाले को। तो जैसा मैंने कहा था कि जितनी देर में हम सब्जियां फ्राई करेंगे उतनी देर में मसाला भी देखिए यहाँ पे अच्छे से भून गया है, ऑयल रिलीज हो गया है। तो एकदम गाढ़ी दही को अच्छी तरह से फेंट के, गाढ़ी दही को आपको इसके अंदर डालना है। फेंट लीजिएगा अच्छे से, उसमें दाने नहीं रहेंगे तो दही फटेगा नहीं। और उसके बाद गैस के फ्लेम को भी आपको बिल्कुल सिम रखना है और इस तरह से तुरंत चला लेना है सब्जी में, ताकि दही फटे नहीं। और आप देख सकते हैं कि अब फिर से इसमें से कलर भी चेंज हो गया है मसाले का, और दही की वजह से ऑयल भी मसाले में से रिलीज हो चला है। तो यानी कि दही भी अच्छे से पक गई है। दही कच्ची होती है इसलिए उसे पकाना जरूरी होता है। तो पकने के लिए ढक के 2 मिनट के लिए रख दीजिएगा। अब इसमें गर्म पानी डाल दीजिए और इसे अच्छे से उबलने दीजिए। बहुत ही कम टाइम में आपका ये बहुत ही टेस्टी सा सब्जी बनकर तैयार हो जाता है। अब पानी में अच्छे से उबाल आ गया है तो फ्राई किए हुए आलू, प्याज और अब पनीर भी इस तरह से इसमें डाल दीजिए। अच्छी तरह से इसे डालने के बाद सारे पनीर और आलू प्याज को हम थोड़े से इसमें कसूरी मेथी, गरम मसाला और स्लिट करके हरी मिर्ची भी डाल देंगे और उसके बाद इसे ढक कर रख देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए, और उसके बाद इसे गर्मा गर्म ज्वार की रोटी के साथ सर्व कीजिए। तो ये देखिए कितना टेस्टी सा बनकर तैयार हुआ है। एकदम क्रीमी गाढ़े गाढ़े टेक्सचर वाला ये ग्रेवी भी बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे सिंपल रोटी में आप इस तरह से घी या बटर अपने पसंद के अनुसार लगा लीजिए और उसके बाद साथ में थोड़े से प्याज और अचार और ये सब्जी खाइए, एकदम मस्त हो जाइएगा। सोचा ही नहीं था बेसिक चीज़ों से ये इतनी बढ़िया बनेगी। एक बार आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इस गर्मी में। तो ये बनाना बनता है, बहुत ही सिंपल है, आसान है और स्वादिष्ट भी है। चलिए मिलती हूँ ऐसी ही आसान और देसी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।